प्रिय मित्रों, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आज का दिन आपके लिए आशीष का कारण बने। लगातार हम वीडियो बनाते आ रहे हैं और आपको रूत के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल रही है। मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे हैं और आपके निर्णय प्रभु यीशु में ठोस हैं कि आप कभी भी प्रभु यीशु का इनकार नहीं करेंगे। मैं विश्वास करता हूं ऐसा। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं और वचन इस प्रकार से है। पहला अध्याय, रूत की किताब पहला अध्याय और उसका 20 पद। उसने उनसे कहा, मुझे नुआमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। जब हम ये पद पढ़ते हैं, क्योंकि 19वें पद में लिखा है कि जब नुआमी अपनी बहू के साथ बेतलहम को लौटी, तब वहाँ की स्त्रियां आई और यह बेतलहम में धूम मच गई और लोग कहने लगे, क्या ये नुआमी है? जब हम 20वें पद में आते हैं प्रिय, तो यहाँ लिखा है कि उसने उनसे कहा, मुझे नुआमी मत कहो। नुआमी का मतलब है हरी भरी, और आगे हम पढ़ लेंगे इस बात को। पर मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि नुआमी ने कहा, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझको बड़ा दुख दिया है। इसके दुख को आप देखिए। इसका पति नहीं इस दुनिया में, वो चला गया। इसके दोनों बेटे चले गए, इसकी एक बहू चली गई वापस, बेटे इस दुनिया से चले गए, पति दुनिया से चला गया। तो ये जानती कि मेरा नाम का जो अर्थ है वो हरा भरा है, खुशहाल है, और आज मेरा नाम मत लो, मुझे मारा कहो। मारा का मतलब है मरा हुआ। मुझे इस तरीके से कहो। आपको पता है, मारा का पानी अगर मीठा करके पीना है तो परमेश्वर पिला सकता है। ये मारा नाम को अगर अच्छा करना है तो परमेश्वर कर सकता है। आज नुआमी को, जो हरा भरा और खुशहाल है, जिस बेटे का नाम आपने हैप्पी रखा है, शायद वो अगर उसकी जिंदगी में परमेश्वर नहीं है, वो हैप्पी ना रहे। जिस बेटी का नाम आपने रोशनी रखा हो, शायद उसकी जिंदगी में पूरी उम्र अंधेरा रहे। ये दुख की बात है। रोशनी को रोशनी बनाए रखने के लिए परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है। हैप्पी को हैप्पी बनाए रखने के लिए परमेश्वर की जरूरत पड़ती है। शायद आपके बेटे का नाम आशीष हो, लेकिन उसके पास कोई भी ऐसी चीज ना दिखती हो जो आशीष को दर्शाती हो। आशीष के ऊपर आशीष बनी रहे, ये परमेश्वर कर सकता है। आज नुआमी इस प्रकार से कहती, मुझे नुआमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझे बड़ा दुख दिया है। और उसका दुख आप जानते हैं कि इसके दोनों बच्चे चले गए हैं, एक बहू भी लौट गई और पति भी चला गया है। आज ये यहाँ पर लौट कर आई है और लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, धूम मच रही है। पर ये कहती कि इसने सच्चाई को बोल दिया कि परमेश्वर ने मुझे दुख दिया है, परमेश्वर ने मुझे अकेला कर दिया है। जानते अकेला होने के कारण क्या हो सकते हैं? मैं उस पर अभी बात नहीं करना चाहता, पर यह सच्चाई बोल रही है। अपनी जिंदगी की लाइफ के बारे में ये खुलकर बात कर रही है। ओपन लेटर की तरह, एक खुली चिट्ठी की तरह ये बात कर रही है। यहाँ लिखा है कि मुझे परमेश्वर ने दुख दिया है और बड़ा दुख दिया है। इसमें आगे लिखा है, किस पद को हम पढ़ते हैं, मैं भरी पूरी चली गई थी। सोचिए, इस देश को छोड़कर, बेतलहम को छोड़कर मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छुच्ची करके लौटाया है। यहोवा ने मुझे छुच्ची करके लौटाया है, खाली। इसका मतलब खाली है। सो जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी है और सर्वशक्तिमान ने मुझको दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नुआमी कहते हो? क्यों तुम मुझे हरी भरी कह रहे हो? क्यों तुम मेरा नाम लेकर इस प्रकार से अभिवादन कर रहे हो? तुम क्यों मुझे इस प्रकार से खुशी दिला रहे हो? मैं बड़े दुख के अंदर हूं, मेरा दुख बहुत बड़ा है और मैं हरी भरी यहां से गई थी, छुच्छे हाथ लौटाई है मेरे परमेश्वर ने। मेरे परमेश्वर का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। सोचिए, परमेश्वर के बारे में ये बोल रही है प्रियो। परमेश्वर के साथ रहते हुए और सब कुछ खोने के बाद भी उसी परमेश्वर उन्हीं लोगों के बीच में आकर ये पनाह लेती है, उन्हीं लोगों के पास लौट आई है। इस दुख में साहस मिलने का एक ही कारण है कि अपने परमेश्वर और अपने लोगों के पास लौट आई है। इसने उस बात का जिक्र किया है कि मुझे अब ऐसा ना कहो, मुझे मारा कहकर
ऐसा कहो, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ और ये दुख परमेश्वर ने मुझे दिया है। और मेरे प्रियो आगे लिखा है कि इस प्रकार नोआमी अपनी मुआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मुआब देश से आई थी, और वे जौ कटने के आरंभ तक समय तक बैतलहम में पहुंची थी। जब उस वक्त जौ कट रहे थे, ओरपा लौट गई थी, वहाँ भी शायद वो खेती बाड़ी में लौट गई होगी, पर यहाँ जौ की खेती चल रही है और यहाँ पर ये लौट आई है। देर रूत के लिए भी नहीं है, ओरपा ने जल्दबाजी की है। वो बात आगे मैं बताने जा रहा हूँ प्रियो, पर मैं कहना चाहता हूँ कि सच में अगर जब जब हम परमेश्वर को और परमेश्वर के लोगों को छोड़कर जाएंगे, कई बार अगर हमें लौटना होगा तो हम छुच्छे हाथ लौटेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप छुच्छे हाथ क्यों आए, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत कुछ खोया है और आप इस बात के लिए परमेश्वर के सामने मुआबनी की तरह, नोआमी की तरह कहना आपको चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे दुख दिया है और ये बात परमेश्वर ने कही है। मैं अपनी मर्जी से गई थी और छुच्छे हाथ लौट आई हूँ, कारण क्योंकि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में गलतियाँ की हैं। मैं इस देश को अकाल के समय छोड़कर चली गई थी और आज अकेली घर लौट आई हूँ। तो प्रियो, इस वचन से सीखिए कि आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या आप सच बोलने के लिए तैयार हैं? क्या आपके अंदर वो पावर, वो ताकत है, वो साहस, वो ढांढस है आपके अंदर, ढांढस कि मैं सच बोल पाऊँ? अगर आप सच बोलने की इच्छा रखते हैं तो ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। पर मैं इन्हीं वचनों को फिर से ऐसे इस तरीके कहूँगा कि जो बात शायद ओरपा नहीं देख पाई, जो बात रूत ने देखी, वो बात ओरपा नहीं देख पाई। ओरपा का घर किस तरीके से बसा मुझे नहीं मालूम, ओरपा ने किस तरीके की ज़िंदगी जी वो मैं नहीं जानता, बाइबल नहीं बताती। पर रूत की ज़िंदगी सास के साथ अच्छी है, सब लोग उसके स्वागत के लिए सामने आए हैं। नोआमी ने सच्चाई बोल दी है, नोआमी पश्चाताप में है, नोआमी परमेश्वर के ऊपर बात कर रही है, दोष नहीं लगा रही। पर उसने कहा कि सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है। सोचिए प्रियो, क्या हम परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े होकर उसको गाली गलौज करेंगे दुख आने पर? क्या हम नोआमी की तरह बोल पाएंगे, ये ताकत रखें कि परमेश्वर ही है जिसने मुझे जिंदा रखा पर मुझे दुख दिया, आज मैं फिर उसके पास लौट आई हूँ, उसके लोगों में लौट आई हूँ, अपने लोगों में लौट आई हूँ और मैं फिर से उसको धन्यवाद करूँगी। फिर से वो मेरे घर को आशीष में बदल देगा, फिर से वो मेरी बहू को आशीष में लेकर आएगा, मेरी कब्जा की हुई ज़मीन फिर से मुझे लौटा देगा, मेरे ज़मीन, मेरे खेती बाड़ी जो भी मेरी यहाँ पर ख़त्म हो गई थी, जिसको मैं छोड़कर चली गई थी, वही सच्चा परमेश्वर मुझे फिर से दिलाएगा। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी धरोहर जो लुट गई है या छूट गई है या कहीं रह गई है या आपके पास नहीं है या आप उसके बारे में जानते नहीं हैं, एक सच्चा जीवित परमेश्वर उसके बारे में जानता है। और आपको शर्त यह है कि आपको पश्चाताप करना चाहिए। पश्चाताप के साथ आप जब लौट आएंगे, पश्चाताप जब आप करेंगे तो परमेश्वर उन सब चीज़ों को आपके पास लौटाएगा। इसलिए इसने ऐसा निर्णय लिया और इस तरीके से इसने कहा कि मुझे मारा कहो। और मारा शब्द मृत्यु को दर्शाता है, मारा शब्द कड़वा शब्द है, मारा शब्द ये चीज़ को दर्शा रहा है कि ये अच्छी बहन या औरत नहीं है, अच्छी महिला नहीं है। जिस नाम को दर्शाता है कि जहाँ जहाँ जिसका भी नाम मारा है, तो आपको पता है कि एक नदी के पानी का, एक मारा के पानी के बारे में हम गाना सुनते हैं या जिक्र देखते हैं कि मारा, बाइबल में आता है कि मारा के पानी को परमेश्वर ने मीठा कर दिया। इसने कहा कि मैं नोआमी थी, खुश रहती थी, सब कुछ परिवार हरा भरा था और इसको परमेश्वर ने मारा कर दिया। और इसने कहा मैं तो अब मारा हूँ, अब मैं खुशहाल जीवन जीने वाली नहीं हूँ, पर आज फिर से मैं उसके सामने आती हूँ जो मुझे फिर से ज़िंदगी दे सकता है। प्रियो, आपको परमेश्वर ज़िंदगी देगा। प्रियो, आपकी ज़िंदगी परमेश्वर बदल देगा, पर आप सच्चाई के साथ परमेश्वर के सामने आए। कोई भी आपको हरी झंडी या हरी घास दिखाकर लालच ना दे। लूत के समान आप हरी चीज़ें देखकर आशीष के घर को और आशीष के लोगों को छोड़कर मत जाएं, नहीं तो एक दिन सब सदोम अमोरा की तरह नष्ट हो जाओगे। ये आपके लिए बड़ा हानिकारक होगा। तो ये पास्टर किरण पॉल आपको प्रार्थना में याद रखेगा और मैं आपके लिए हमेशा प्रार्थना करूंगा
आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और औरों को भी ये आशीष का कारण बने, इसको आप दूसरों तक भेजें। ये किरण पॉल आपसे विदा लेता है। आनंदित रहें प्रभु में, प्रभु आपको आशीष दे।